भैया, आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हो? भैया मदद? और कैसी मदद? और मुझ जैसे गरीब से आपको कैसी मदद चाहिए? वो भैया, मैं ना जैसे आगरा से आया हूँ और मेरा ना वहाँ होलसेल का साड़ी का बिजनेस है। और जैसे स्टेशन पे उतरा तो किसी ने भैया मेरा बैग और मेरा फ़ोन छीन लिया, और ऊपर से भैया उन चोरों ने मुझे मारा भी बहुत। भैया, अगर आपके पास 1000 रुपये हो पाए तो मुझे दे दीजिए। और आपको पता है, मैं उस व्यापारी से मिलके जैसे आऊँगा ना, वैसे मैं आपके 1000 रुपये वापस कर दूंगा। भैया, मैंने इस शहर में बहुत लोगों से पूछा, कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। भैया, इतनी से मदद कर दो, आपका बहुत उपकार रहेगा मेरे ऊपर। अरे ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। लेकिन भैया, आजकल की दुनिया कितनी खराब है। बताओ, आप अपने काम के चक्कर में आए थे और आपका किसी ने, लेकिन भैया आप तो मुझे खुद ही देख रहे हैं कि मैं साफ सफाई का काम कर रहा हूँ, और मेरा हुलिया देख के आपको लगता है कि मेरे पास 1000 रुपये होंगे। भैया, आप मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं ना बहुत अच्छे घर का लड़का हूँ। वो बस मेरा बटुआ चोरी ना हुआ होता ना तो मुझे कोई दिक्कत ही ना होती। भैया, मैंने हर एक व्यक्ति से बोला कि मुझे कुछ पैसे दे दो, किसी ने नहीं दिया। मैंने आपको देखा, मैंने सोचा चलो भैया से बोलता हूँ, शायद भैया कुछ मदद कर दें। और भैया, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अगर आप 1000 रुपये दे देंगे ना तो मैं उस व्यापारी से मिलके आ जाऊँगा, और जैसे वो पैसा देगा मैं आपके 1000 रुपये वापस कर दूंगा। और भैया, आप अगर 1000 रुपये की मदद करोगे ना, मैं आपको उससे ज़्यादा पैसे दे दूंगा। भैया, बस मेरी मदद कर दो। अरे भैया, मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम को। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ज़रूर दे देता, और अभी मेरी सैलरी भी नहीं मिली है। मुझे खुद ही भैया रेंट देना है। आज शाम तक मैंने रेंट नहीं दिया ना तो मेरे मालिक ना मुझको रूम से भी भगा देंगे और मेरा सामान भी रोड पे फेंक देंगे। अगर मेरे पास होता मैं आपकी ज़रूर मदद करता। और भैया, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, क्योंकि जब बाहर से आया था ना यहाँ जॉब के लिए, तो मेरा भी किसी ने बटुआ और झोला ही मार दिया। फिर पता भी, मैं 4 दिन रोड पे सोया हूँ और भूख के मारे तड़पा हूँ। और लोग इतनी जल्दी जॉब भी नहीं देते, और किसी से खाने के लिए भी पैसे मांगो ना तो वो भी नहीं देते। तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं कैसे हेल्प करूँ भैया, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मेरे पास 1000 रुपये पड़े तो हैं भैया, लेकिन मैं उन्हें दे दूँगा ना तो मैं शाम को अपने मालिक का रेंट कैसे दूँगा? मैं रेंट नहीं दूँगा ना तो वो मुझे भगा देंगे। भैया, आप मदद कर दोगे ना, ऊपर वाला देख रहा है कौन अच्छा है कौन बुरा। और भैया, मैं कोई ख़राब आदमी नहीं हूँ। मेरा तो बैग चोरी ना हुआ होता ना, मैं तो आपके पास आता ही ना कभी पैसे मांगने के लिए। और भैया, मैं भी अच्छे घर का लड़का हूँ। आप मुझे पैसे दे दोगे ना, आप चिंता मत करो। आपको शाम को रेंट देना है ना, मैं दोपहर में आके आपको पैसे दे जाऊँगा। और भैया, 1000 की बल्दी मैं आपको 2000 रुपये दे जाऊँगा। अगर उस व्यापारी से नहीं मिलूंगा ना तो व्यापारी किसी और के साथ अपना व्यापार कर लेगा, और भैया मेरा नुकसान हो जाएगा। भैया, मेरे गाँव में भी ना 3-4 बहनें हैं, मैं उनको देखता हूँ भैया, और आपको देखा ना इसलिए चलाया क्योंकि आप भी गाँव के लग रहे थे, और गाँव के आदमी ना मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। भैया, ऐसा मत करो मेरे साथ। अगर मैं किसी और से बोलने गया ना तो कोई मदद नहीं करेगा मेरी। भैया, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अरे नहीं, हाथ मत जोड़ो। और तुम सही पकड़े, मैं भी गांव से ही हूँ और गांव में ही पला बड़ा हूँ, लेकिन घर की स्थिति अच्छी नहीं थी तो इसलिए शहर आना पड़ा। और शहर भी आया तो देख तो रहे हैं भैया, साफ़ सफाई का काम कर लेता हूँ। 8-10 हज़ार रुपये में रेंट भी देना, खाना पीना भी देना, और घर पे भी पहुँचाना होता है। बाबूजी की तबीयत ख़राब रहती। भैया, मेरे पास 1000 रुपये पड़े तो हैं, और मैं आपकी मदद भी कर दूंगा क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है। लेकिन शाम तक मेरे पैसे वापस कर देना। अगर शाम तक पैसे वापस नहीं करेंगे ना आप तो मेरे मकान मालिक ना मुझको भगा देंगे। माना कि मेरे मकान मालिक बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको मैं पिछले मंथ भी पैसा नहीं दे पाया था। मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ना मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए, और मुझे वापस कर दीजिए। ये रहे 1000 रुपये भैया। भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको पता है 1000 रुपये देके आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया। भैया, आपको रेंट देना है ना, मैं आपको ना 2-4 घंटे बाद ही पैसा वापस कर जाऊंगा आके। आप बिल्कुल ही परेशान मत हो। यही घर है ना आपका, ये सामने वाला? मैं यहीं पे आऊँगा, या तो ऑनलाइन भैया आपको कर दूंगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो। जानते हो, आज के ज़माने में ना लोग मदद किसी की नहीं करना चाहते, और भैया आपने मेरी मदद की ना, मैं क्या बोलूँ आपसे। भैया धन्यवाद। भैया, मैं जाता हूँ, उससे जल्दी मिलके ना फिर। अरे भैया, हमरे पास फोनमा तो है नहीं, और हमका क्या पता ऑनलाइन कैसे चला थे कैसे नहीं। आप हमका कैसे दे जाओ, बहुत मेहरबानी रही, क्योंकि ऑनलाइन हम अगर आप हमारे अकाउंट में डलवा भी देंगे तो हम निकाले ना जा पाए। हमका एक कैसे दे दियो। और भैया, ये सब छोड़ो, आप राहत कहाँ हो? अरे भैया, आगरा में वो फतेहपुर सीकरी नहीं है? हाँ, वो बगल में भटगांव गांव है,
अरे उसी के तो बगल वाले गांव से तो हम वो रामचौरा जो है गांव। हाँ हाँ वहीं से तो हैं। अरे भैया, तुम तब तो तो एकदम रिश्तेदार है निकलो। और तो एक भैया रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? तब तो बढ़िया है भैया। भैया तब तो आप हमारे गांव के अब तो घबराहट की बात नहीं है ना, हम आपको पूरे पैसे वापस करके जाएंगे। और जानते हो हम पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि शायद हम भैया से पैसे मांगे तो भैया हमको पैसा दे सकते हैं। अरे अब हमका कोई घबराहट नहीं है, अब हमका पूरा विश्वास है। ये चोर उचक्के ना खाली सब लखनऊ में बसे हैं, दिल है ही नहीं इनके पास। कोई बेचारा भूखा जा रहा है ना तो उनको भगा देते हैं, खाना तक की नहीं देते हैं। लेकिन हमारे जिला के लोग ना बहुत अच्छे हैं। आप बढ़िया आराम से अपने व्यापारी से मिलो, अपना धंधा देखो, और जब आपके पास 1-2 घंटे में पैसा आ जाए तो आप दे जाना। अरे भैया हम आपके कैसा धन्यवाद करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे बस बस आपका शर्मिंदगी महसूस कर रही हो का भैया? आप एक काम करो, जल्दी जाओ ना, आपके व्यापारी का हो जाए लेट तो फिर वो भी चला जाए। ठीक है भैया, हम आपके पैसा वापस कर देते हैं। हाँ हाँ। देखो ये लखनऊ है, बेचारा मेरे ज़िले का आदमी था, मैंने मदद कर दी। मैं मदद ना करता तो ये बेचारा इधर उधर भटकता। अच्छा हुआ मैंने मदद कर दी, न बेचारे का धंधा भी चौपट हो जाता और ये वापस गांव भी कैसे जाता, क्योंकि ये लखनऊ है, इतनी जल्दी कोई नौकरी नहीं देता। चलो मैं अपना काम गाड़ी साफ़ कर देता हूँ, मालिक भी आते होंगे। भैया आपने उस आदमी को अपने 1000 रुपये दे दिए, आप उसे जानते भी थे? अरे नहीं मेम साहब, जानता तो नहीं था, लेकिन पता है वो बेचारा कहीं आगरा से बता रहा था, किसी व्यापारी से मिलने आया था, और स्टेशन या बस स्टैंड पता नहीं क्या बोला, वहाँ पे उसका बटुआ और जो भी झोला वगैरह होगा किसी ने चोरी कर लिया। अब वो बेचारा इधर उधर भटकता और मेरे से आया, बोल रहा भैया 1000 रुपये दे दीजिए, मैं शाम तक वापस कर जाऊँगा। अब मुझे दया आ गई तो मैंने दे दी। और मैडम जी मुझे पता है कि वो शाम तक पैसे दे जाएंगे। अरे भैया वो कुछ नहीं दे जाएगा, आपको नहीं पता है भैया, ऐसे लोग ना सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। और आपका तो देख लिया कि आप ऐसे ही कपड़ा मार के साफ कर रहे हो, आप कोई गांव के इंसान वैसे भी लग रहे हो। उसने आपका फायदा उठाया और वो उठा के चला गया, आप भी ना लुट गए हो पूरे। अरे नहीं मैडम, आपको गलत फहमी है, वो भैया जरूर पैसा देंगे। भैया आपको कैसे पता कि वो आपको पैसे देंगे? अच्छा एक बात बताओ, आपने इनका कोई नाम, पता, कांटेक्ट नंबर कुछ तो सेव किए, मतलब लिया होगा ना इनने? ना मैडम, ये सब तो मैंने नहीं लिया। अरे उन्होंने बता दिया कि आगरा के रामचौरा गांव के पास में रहते हैं। अरे इतना ही काफ़ी है, हमारे जिला के लोग ना इतने चोर। अरे भैया माना कि आप रामचौरा गांव या जहाँ के भी हो, और गांव के लोग ईमानदार होते हैं, शरीफ होते हैं, इसलिए उनको हमेशा ऐसे ही लोग बेवकूफ़ बना के चल देते हैं। अब उसने बोला और आपने उसकी बातों पे विश्वास कर लिया। अरे ऐसा क्या अंधाधुंध विश्वास कर लिया? अब उसने तो कोई कहानी बनाई मन घड़त और आपने उस पर विश्वास कर लिया। भैया आपके पूरे पैसे चले गए हैं। आप ना भैया, आप लोग गाँव के लोग इतने शरीफ होते हो, देखा आपको वो ठग के चला गया। अरे इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें ना ये चोरी चकारी वाले लोग ना बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, लूट के चले गए होते हैं। हाँ वो मैडम, तो मैं आपकी बात मानता हूँ कि बहुत से ऐसे धोखेबाज जो हम जैसे गरीबों को लूट के चले जाते हैं, लेकिन मेरा दिल गवाही कर रहा है ना मैम साहब, वो भैया ना ज़रूर मेरे पैसे वापस करने आएंगे। वो बोले कि हमको खाली व्यापारी से मिलना है, हम 1-2 घंटे में वापस आके दे जाएंगे। भैया आपको उसके हुलिये से भी लग रहा था कि वो कोई व्यापारी से मिलने गया है या व्यापार से। अरे वो 2 कौड़ी का चोर आदमी है, वो ऐसे ही है, जाके लोगों से 1000 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये लेके ठगता है और लोगों को नई नई कहानियां बना के लूटता है। कभी उसकी बीवी बीमार हो गई, कभी उसके बाप बीमार हो गए, कभी उसका बच्चा मर रहा है, अभी उसका, अब देखो उसको नई कहानी सूझी, उसका बैग चोरी हो गया स्टेशन से। अब तो आपके पैसे चले गए हैं, अब आपके पैसे नहीं मिलने वाले हैं। अरे नहीं मैडम, ऐसा ना भूलिए, अगर वो 1000 रुपये मुझे वापस नहीं करेंगे ना तो मैं अपने मालिक का रेंट कैसे दूंगा, और वो मुझे ना रूम से भी निकाल देंगे। मैम साहब मुझे पूरा यकीन है। भैया आपने रेंट भी नहीं दिया है और आपने इतना अंधाधुंध विश्वास किया और उसको 1000 रुपये दे दिए। अरे मैडम जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लेके भाग भी जाएंगे ना तो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है।
ऊपर वाला उसके साथ गलत करेगा। मैम साहब, भैया आजकल के ज़माने में ना ये कर भला और हो भला किसी का नहीं होता। कर बुरा तो हो भला हो रहा है, आपको शायद पता नहीं है। और आप गांव के इंसान हो ना, आप तो शरीफ हो, इसलिए उसने बुद्धू बनाया और निकल गया। आपने ना उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, ना पता लिया, ना नाम पूछा। अब देखिएगा वो तो आपको नहीं मिलने वाला और ना ही आपके पैसे मिलने वाले हैं। अब आप जानिए कि आप 5,000 10,000 की सैलरी पे खुद काम कर रहे थे, आपको घर पे भी पैसे भेजने होते हैं। अब आपके पास जो आखिरी की कमाई बची थी इस महीने की, वो भी आपने 1,000 रुपए उस बेवकूफ़ को दे दिए। अरे नहीं मैडम, आप हमको भड़काइए नहीं, आप जाइए वरना हम खुद ही चले जाते हैं। हमको हो रहा लेट, हमको गाड़ी साफ करने दीजिए ना, हमारा मालिक ही है, हमारे ऊपर गुस्सा ही है। ठीक है, आप कर लीजिए बड़े भैया की गाड़ी साफ, लेकिन यहाँ मैं भी हूँ और आप भी हैं, आपको पता नहीं है कि वो नहीं आने वाला है। अरे मैम साहब जाइए ना, वो मुझे टेंशन में डाल रही हैं। मैम साहब भी पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हैं। अरे वो भैया अच्छे हैं, दे देंगे 1,000 रुपये। भगवान भैया अभी तक नहीं आए और मेरे 1,000 रुपये भी लेके भाग गए। उन्होंने शाम का बोला था, आज दूसरा दिन लग गया। आज मैंने अपने मालिक को पैसे नहीं दिए रेंट, तो वो मेरा सामान भी फेंक देंगे और मुझे भगा भी देंगे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। अब क्या हुआ भैया, आप बड़े उदास लग रहे हो? नहीं मैडम, उदास क्या, मैंने जिनकी कल हेल्प की थी वो भैया बोले थे शाम तक आ जाएंगे और अभी तक नहीं आए। आप मैडम बिल्कुल सही कह रही थी, आज के टाइम पे ना किसी पे भरोसा नहीं करने वाला होता है और किसी की मदद नहीं करने वाली होती है। मैंने 1,000 रुपये की मदद की थी, वो भी जो मुझे रेंट के पैसे बचे थे वही मैंने दे दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं आए। अब बताइए मैं क्या करूं? आज शाम को मैं पैसे नहीं दूंगा तो मालिक मुझको मार के भगा देंगे। अब भैया क्या कर सकते हैं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना कि वो जो आदमी जा रहा है वो आपको बिल्कुल ठगेगा, और वो ये देख के ही लग रहा था कि वो एक चोर चकारी ही है, वो ठगने ही वाला है, वो आपको ठग के चला गया। मैं तो पहले ही कह रही थी, लेकिन आप गांव के आदमी, आपने उस पर ऐसा अंधाधुंध विश्वास कर लिया था कि उसने बोल दिया कि वो आपके गाँव से है, तो मतलब वो आपका ही सगा हो गया। आपने उसको पैसे दे दिए, ना उसका नाम पूछा, ना आता पूछा, ना उसने तो बैठलाया, पुलिस लाया और आप लूट लिया। हाँ मैडम, लूट तो लिया, लेकिन आपको एक बात बता दूं मैडम, आज के बाद ना मेरा लोगों पे भरोसा टूट गया। आज के बाद मैं किसी की भी मदद नहीं करूँगा, किसी की भी। जैसे लोग वैसे मैं भी बन जाऊँगा, मतलब ही। अरे नहीं भैया देखो, उसने कल शाम का बोला था ना, तो आज दूसरा दिन हो गया, तो इसमें क्या हो गया? हो सकता है वो बंदा ना किसी काम में उलझ गया होगा, और मुझे पक्का पता है वो आज शाम को आपके पैसे लाके दे देगा। ना मैडम, आज के टाइम पे इंसान पैसे देने वाला नहीं, लेने वाला जरूर याद रखता है कि मुझे उसके पैसे वापस करना है। मुझे क्या, मेरे 1,000 रुपये लेके तुम कोई गुणवान नहीं बन जाओगे। अच्छा मैडम, आप 2 मिनट ये गाड़ी देखेंगे, मैं अभी यहाँ तक जा रहा हूँ, फिर वापस आ जाऊँ। भैया ठीक है, लेकिन आप प्लीज अपना भरोसा मत तोड़ो ऐसे, वो जरूर आ जाएंगे। हाँ अरे नहीं मैडम, मुझे सब समझ में आ गया। आप मेरी 2 मिनट गाड़ी देखेंगी मैडम, मैं जा रहा हूँ। आप जाओ, ठीक है, मैं देख लूंगी। अब बताइए मैं मालिक को भी क्या जवाब दूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैडम जी, मेरा काम हो गया, आप जा सकते हैं। हाँ भैया। अरे 1,000 रुपये? अरे 1,000 रुपए ये किसने रखे भैया? पता नहीं मैडम, एक चिट्ठी भी है, रुकिए अच्छा, पढ़ के देखता हूँ। पढ़ना आता है ना आपको? अरे मैडम जी, गांव से हैं, इतना भी गवाह नहीं आप पढ़िए। 4-5 किताब हम पढ़े हैं। भैया, मैं जो कल आपसे मिला था, 1,000 रुपये लेके गया था, मैं वही हूँ। कल मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए मैं आपके पैसे वापस नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने आपके पैसे और ये चिट्ठी में लिख के भेज दिया है। अरे मेम साहब, ये चिट्ठी और ये पैसे ना, वो जो कल भैया पैसे लेके गए थे, ये वही भिजवाए हैं। वो बोल रहे हैं कि किसी काम के चक्कर में फंस गए थे, इसलिए पैसे नहीं दे पाए। और मैं भी देखो पागल, क्या क्या बोले जा रहा था कि किसी की मदद नहीं करूँगा,
अब लेकिन नहीं मैडम, भगवान, मैंने क्या कहा था ना, ऊपर वाला सब देखता है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। देखिए भैया ने मेरे पैसे भी वापस कर दिए, अब मैं जाके अपना रेंट भी दे दूंगा और मालिक भी मुझे नहीं निकालेंगे। अब मैं लोगों की और मदद करूंगा। पता है मैडम, भगवान ने लोगों ने कहा है कि लोगों की जितनी ज़्यादा मदद करोगे भगवान तुम्हारी उतनी ज़्यादा मदद मैंने करेगा। कहा था ना भैया, हो सकता है वो जरूरी काम में फंस गए होंगे। और आप जब गए थे ना तो कोई आदमी आया तो था, मुझे नहीं पता था वो वही इंसान है। मैं भी ना उसको भूल गई थी और वो रख के गया। चलिए भैया, आपके अच्छा है, आपके पैसे वापस हो गए। और आप भी ना, काम का आपका विश्वास ऐसे टूट गया था कि आप मदद नहीं करोगे। मैं भी सोची कहीं आप वापस गाँव ना चले जाओ और आप फिर दोबारा किसी के धोखे में ना। लेकिन अब उसने पैसे वापस कर दिए हैं। लेकिन ये नहीं कि आप फिर से आप किसी पे अंधाधुन विश्वास करके हर किसी को 500 रुपये 1000 रुपये बांटते रहना, क्योंकि हर कोई भरोसे के काबिल नहीं होता है भैया। हाँ मैडम, ये बात भी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर आगे से मैं किसी की मदद करूँगा ना तो मैं उसका कोई कांटेक्ट नंबर ले लूँगा या उसका एड्रेस पूछ लूँगा कि मैं अपने पैसे लेने के लिए घर तो जा सकूँ उसके मांगने के लिए, वरना ऐसे मैं पैसों की मदद करता रहा। अब मैं कोई रहीस तो हो नहीं अपने मालिक की तरह कि 10 20 50 हज़ार रुपये भूल जाऊँ। 1000 5000 में मेरा क्या ही होता है। लेकिन मैडम मेरा फिर भी बहुत बड़ा दिल है। मुझे कोई गरीब दिखता है भूखा तो मैं उसे पहले खाना खिला देता हूँ। अरे वो मुझे पता है भैया, और आप चिंता मत करो। मैं बड़े भैया से बात करके ना आपकी सैलरी की इंक्रीजमेंट में की भी बात कर लूँगी, ताकि आपकी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी सैलरी ना, तो आपको 10-15 हज़ार और मिलेंगे, तो आप अपने घर परिवार की और मदद कर सकोगे। हाँ वो तो है मैडम जी। अच्छा ठीक है मैडम जी, आप साहब से ये सब मत बताइएगा, वरना साहब मेरे पर गुस्सा करेंगे। वो भी मुझे ही समझाएंगे कि इतना कुछ किसी पे भरोसा नहीं किया जाता। हाँ ठीक है, मैं नहीं बताऊँ। आपने अभी दोपहर का खाना खाया? हाँ मैम साहब, अब घर जाके गाड़ी पार्किंग कर दूंगा। अच्छा ठीक है, आप गाड़ी पार्किंग की जगह पहले अपने पैसे रखाओ। हाँ, उसके बाद आना फिर कर देना, ठीक है? फिर कपड़ा मार के लेके जाना। हाँ मैम साहब, हाँ, हम पहले रेंट दे दे, वरना फिर कोई भटक जाएगा तो मैं फिर मदद कर दूंगा। अच्छा मैम साहब, हम चलते हैं। हाँ जाओ। कितना भला इंसान है यार। और वो इंसान कितना बेवकूफ़ था जो उसने इस इंसान को ठगा। और ये भैया कितने ही भोले भाले हैं। और आजकल के लोग ना कितने बदतमीज़ हो चुके हैं। लोग ये सोचते हैं कि हम किसी को लूट लेंगे, उनका वो काम बन जाएगा। लेकिन ऐसे लोग फिर जाके कभी किसी की मदद ही नहीं कर पाते। इनको ये नहीं समझ में आता। और वो इन भैया को देखो, ये कितने भोले। इनको तो ये तक नहीं पता कि ये पैसे यहाँ जो रखे हैं वो उस इंसान ने नहीं, उस बेवकूफ़ ने नहीं, बल्कि मैंने रखे। और अगर आज मैं ये नहीं करती ना तो इन भैया का भरोसा बिल्कुल टूट जाता और फिर आगे चल के ना ये कभी किसी की मदद नहीं करते। और आजकल की दुनिया कितनी ही मतलबी हो गई है, और इतने कम पैसों के लिए भी इन गरीबों को भी नहीं छोड़ते, इनको भी लूट लेते हैं, इनका भी विश्वास तोड़ देते हैं। अब वो इंसान तो लूट के चला गया, उसका तो ना जाने क्या होगा। लेकिन इन भैया का ना मुझे मदद करनी ज़रूरी थी। अब ये दुनिया आखिर कुछ तो देखेगी और कुछ तो सीखेगी। अब मैं भी चलती हूँ, आखिर बड़े भैया से भी बात करनी है।